उनकी तो कुछ वीडियोस भी आ जाती है ना फिर शहद पीते हुए। बहुत सारे ऐसे कवाल भी हैं जो थोड़ा सा वो कहते हैं हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीनी है, थोड़ा थोड़ा सा साथ में चुस्की लगाना है। ये क्या है, मतलब कहाँ से सीखा इससे? ये सीखा कहाँ से? हम तो पानी नहीं ये पूरा एंगल कहाँ से सीखा? आप ना करें ना। आपको अच्छा लगा है सर? मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैंने सोचा भी नहीं वो है। आप इससे व्हाट डज इट मीन सर? इससे आप क्या समझे? आप क्या कह रहे हैं? नहीं आप उसको समझे हैं ना, आपको मजा आया है और आप समझ भी गए। आपने कहा चुस्की, क्या समझे? हाँ। आपने चुस्की कहा, मैंने तो नहीं कहा। आपको मेरी समझ आ गई है? ये तो फिर ये किस चीज का साइन है? ऐसे ही ये आरटीएस का साइन है, आरटीएस का सिग्नेचर है ये। तो मुझे शक लग रहा है आपकी इस नीयत के अंदर कहीं। आप हंस रहे हैं, आप हमें देख के जो है ना मुस्कुरा रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि यार ये तो कहते ही रहते हैं। आप दिलों के हाल कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दिलों के हाल नहीं, मैं तो आपके एक्सप्रेशंस जानता हूं। नहीं तो फिर ये दिल से तौबा कर लिया, ये बात अल्लाह पे छोड़ दिया बस, छोड़ दिया। अच्छा अब कुछ बात करते हैं हम आपकी और राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी आपका बड़ा देरीना ताल्लुक है, तो उनको भी आपने कभी रोका और कहा, और उनको भी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि यार जो भी आप भी कर रहे हो, क्योंकि उनकी तो कुछ वीडियोस भी आ जाती है ना फिर शहद पीते हुए, और फिर बहुत सारे ऐसे कवाल भी हैं जो थोड़ा सा वो कहते हैं हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीनी है। हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आनी, मैं तो आपको भी नहीं हिदायत कर सकता। नहीं मैं तो उनको बेहदायता लग रहे हैं कि मतलब है तुझे क्या ही देता है। अच्छा तुझे कहना चाह रहे हो? नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ जनरल नहीं, वैसे जितनी आज आप मेरी मान रहे हैं मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। नहीं आई लगता है तुझे आरटीएस दे आते बैत करके जाओगे सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा साथ में चुस्की लगाना है, अक्सर कवालियों में हम देखते हैं कि साथ में एक छोटी सी, हमने तो मतलब पानी रखा हुआ है लेकिन आपका हाथ सही है, तजर्बा लग नहीं हमारा एक्सप्रेशन है सर। नहीं ये कहाँ से सीखा, सच बताना। अब इधर मेरे तरफ देख। जी ये क्या है, मतलब कहाँ से सीखा इससे? ये सीखा कहाँ से? हम तो पानी नहीं ये पूरा एंगल कहाँ से सीखा? आप ना करें ना। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा है सर? मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैंने सोचा भी नहीं वो है। आप इससे व्हाट डज इट मीन सर? इससे आप क्या समझे? आप क्या कह रहे हैं? नहीं आप उसको समझे हैं ना, आपको मजा आया है और आप समझ भी गए। आपने कहा चुस्की, क्या समझे? हाँ। आपने चुस्की कहा, मैंने तो नहीं कहा। आपको मेरी समझ आ गई है? ये तो फिर ये किस चीज का साइन है? ऐसे ही ये आरटीएस का साइन है, आरटीएस का सिग्नेचर है ये। कुछ खान साहब कुछ ऐसे मूव्स हैं जो आरटीएस के सिग्नेचर मूव्स हैं। आपने कहा चुस्की और ये पूरा आपको डिजाइन आया ना सर? माशाल्लाह तो यही तो मेरे लिए ये भी इजाफा। देखें यही तो हमारे इस प्लेटफॉर्म की खासियत है। अरे क्या बात है कि हम कुछ कहे बगैर भी समझा देते हैं। माशाल्लाह क्या बात, यू आर ग्रेट। अब ऐसे जान नहीं छूटेगी सर, जवाब देना पड़ेगा सर। यार देखें आप पूरा वो एंगल कर रहे हैं और फिर मुझे कह रहे हैं ऐसी तो एंगल ही कर रहे हैं तो तुसी जेड़ा आई मीन अच्छा मुझे कह रहे हैं। मैंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी आपने। नहीं तुसी कह रहे तुसी जेड़ा, यानी तुसी से मुराद आपकी फ्रेटर्निटी, आपकी बरादरी। यार देखे ना मेरी बात सुने, मैंने राहत साहब का नाम भी लिया। सारे बातें में मेरी बातें हो रही हैं तो मेरी करें ना। राहत साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। छोटे भाई को तो बंदा कान भी खींच लेता है। मैं आपको नहीं समझा सकता यार, आपने इस तरह किया मैं क्या करूँ? अरे आप मुझे समझाने की कोशिश तो करें, क्योंकि चाय इस तरह नहीं पी जाती जिस तरह। नहीं मैं चाय की बात ही नहीं कर रहा सर। मैं तो चाय की बात ही नहीं कर रहा। किसकी कर रहे थे वैसे? वो जो इसमें कहा हुआ है। हाँ जी किसकी कर रहे थे? मैं शहद की बात कर रहा हूँ, शहद ऐसे पिया जाता है। ठीक याद रखिएगा। क्या बात, आप हरफन मौला हैं, मान गया मैं। तो गुरु हैं आप बताएंगे अब क्या? मैंने क्या बताना है? छोटे भाई को के कान खींचेंगे कि यार ये क्या करते हो? और ऐसे बहुत सारे छोटे भाई होंगे आपके। मेरी बात सुने, मैं तो आपको हिदायत नहीं दे सकता तो मैं किसी को क्या कहूँ? मतलब हम फिर ना ही समझें। देख लें, आप कह के देख लें। नहीं आपके तो भाई हैं, हमारी कहाँ सुनेंगे वो? यार मैं भी तो आपका भाई हूँ। आप तो हमारे बड़े भाई हैं ना, आप तो जो कहेंगे वो हुक्म हो जाएगा सर। तो फिर आप कह के देख लें। नहीं हमारी कैसे सुनेंगे? आप अब राज साहब को फोन मिलाएं भी। मेरे पास नंबर ही नहीं है। कैसे भाई हैं कि नंबर ही नहीं है? हाँ भाइयों के भी नंबर नहीं होते। मतलब आपस में कोई इख्तलाफात भी हैं? नहीं इख्तलाफात नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट को है, प्रोफेशनल राइवलरी भी होती है ना? नहीं मेरी तरफ से तो नहीं है, कभी हमारी तरफ से नहीं। हाँ कि ये है कि मुलाकात बहुत कम होती है। अच्छा जी मुलाकात कम होती है। पहले ये था कि जब, क्योंकि हम एक ही दादा की औलाद हैं, जिस तरह आपने पहले बताया इंट्रो में, साहबदाद खान, खलकदाद खान। साहबदाद खान की औलाद में मियाँ दाद खान फैमिली है, ठीक। खलकदाद खान साहब की फैमिली में फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, ये फैमिली। हम यानी हाजी मरूफ खान साहब
हमारे बुजुर्ग थे जो गजनी से माइग्रेट होके दिल्ली से माइग्रेट होके जलंधर से फिर जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादा अबू दीन मोहम्मद अहमदीन खान साहब ये पाकपतन आ गए और फ़तेह अली मुबारक अली खान साहब जी ये फैसलाबाद चले गए। ये कुल कितने खानदान थे? खानदान तो हमारा एक ही था। नहीं, अगर आप ओरिजिन को देखें ना तो जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है वो ये कि अमीर खुसरो की जब ड्यूटी लगी, हजरत अमीर खुसरो की, ख्वाजा निजामुद्दीन के जो है वो शागिर्द थे, तो कहा कि कुछ उन्होंने कहा मैं 40 दिन लूंगा, 40 दिन में कुछ ऐसा तैयार करूंगा। 2 हिंदू आए थे उनकी मजलिस के अंदर और कहा था कि अगर आप इसमें, तो फिर 12 बच्चे थे। बिल्कुल सही, 12 बच्चे जो थे जिनको तैयार किया, बच्चा कराना, बिल्कुल उनमें हमारे बुजुर्ग थे। उनमें फिर आपके, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि वो 12 बच्चे थे और फिर वो खानदान बिल्कुल जो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार के जो शागिर्द थे वो 12 बच्चे, उनमें से हमारा घराना यानी साबदाद खान खलकदाद खान ये 2 बेटे थे और तांदरस खान साहब और जिसमें ये फरीद अबू याद साहब हैं कराची में ये थे, कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ दिल्ली में घराने, ये वही बच्चों की औलादे हैं। तो देखे ना कि वो उस वक्त किसने ट्रेन किए थे, चुने हुए लोग थे। और फिर उसके बाद आप क्या करने लगे? मैंने क्या किया? जिस पे तौबा किया आपने? यार मैंने रोजा रखा है, मैंने अभी नहीं तौबा नमाज पढ़ी है, तौबा एम ही कर रहे हैं। फिर आपने कुछ चीज़ों पे तो तौबा और माफ़ी और बख्शिश और आपने कहा आइंदा करेंगे। जो बात आपने पुरानी मेरी कवाली निकाली तो मैंने कहा ये अगर शिरक है तो मैं अल्लाह से रजू करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, और ये इसमें क्या है, अगर मैंने माफ़ी मांगी तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, फिर आपने कहा ना मैं सब कुछ ही कर लेता हूँ। क्या कर लेते हो? सब कुछ में क्या आता है? गाना, संगीत, खवातीन, डांस। खवातीन क्या? गाने में खवातीन कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? रेहान भाई, अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, आप मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? खवातीन की बात मैं अभी देखे खाने में तो खवातीन है सर, ये देखे ना, मतलब ये तो वो जो अभी तो मैं समझना चाह रहा हूँ सर, जिस्ट ऑफ कवाली जो है वो कहीं बहुत दूर रह गई। अच्छा, बच्चा खानदान। कुछ और टॉपिक है आपके पास? जी बिल्कुल है। ये तो आपने पहले दिखा लिया जी, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यार फिर तालियां बजा दे भाई। मैं कहता हूँ मैं आपके लिए आप इनको लड़की नहीं समझते, खातून नहीं समझते। भाई ने बड़ा कमाल का काम। आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा आपको फिर दिखा देता हूं। सर मैंने ताली बजवा दी, सब आपके हक में। कितने पैसे कमाते हैं खान साहब आजकल? अल्लाह का शुक्र, जितने आप कमा रहे हैं। नहीं, आपका तो काम माशाल्लाह पूरी दुनिया में है ना सर। कभी दुनिया में जा रहे हैं, नॉर्वे, कनाडा, यूएसए में गया, उन्होंने रेहान तारक साहब की लगाई, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई यार आप इस वक्त आप ना पूछा करें क्या कमाते हैं, हम पूछेंगे आप क्या कमाते हैं। नहीं ना करें। आप मुझे को विजुअल दिखाए ना जहाँ लोगों ने मेरी तस्वीर लगाई हुई या फोटो लगाई हुई। मैं तो सब कुछ विटनेस हूं। मैं विटनेस नहीं, मेरी गलत है, यकीन नहीं, मैं सब कुछ दिखा रहे हैं तो मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। ये कांग्रेचुलेशन है आपको, इनके लिए ताली होनी चाहिए। आपने बड़ा नाम पैदा किया है। अब ना पूछा करें क्या कमाते हैं, ये तो आपके जो स्ट्रगल दौर था, फिर बंदा पूछता है फनकारों को यार तुम क्या कमाते हो, तुम माशाल्लाह इतना कमा रहे। अब तो हमें पूछना चाहिए रेहान भाई आप क्या कमा रहे हैं। यानी आपने नहीं बताना हमें? हाँ बताएं। आप नहीं बताएंगे हमें? आप नहीं बताएंगे मुझे? नहीं, जो इस सीट पे बैठता है, वो बताता है, जो यहाँ बैठता है वो पूछता है। नहीं, उसके लिए सुने खान साहब, उसके लिए टाइम लेना पड़ता है, उसके लिए वक्त लेके आना पड़ता है। चलो ठीक है, किसी दिन आप हमें वक्त लेके। वैसे मैं आपको बता दूं ज़िम्नन कि एक और है जिसने नारा लगाया था ये कि मैं आऊंगा आपका पॉडकास्ट करूंगा, ये वो मैं नाम नहीं लेता उसका, मैं नाम उसका मैं मशहूर नहीं करूंगा उसका, मैं नाम लूंगा ही नहीं उसका। और वो फिर दुम दबा के भाग गया था। फिर हमने कहा था आओ ना खुशबू लगा के, फिर हमने कहा था चलो तुम्हारे पास कयामत तक का वक्त है। मेरा ख्याल वक्त हमने ज्यादा दे दिया उसको। अच्छा। लेकिन आज हम फिर याद करा रहे हैं कि आओ ना जरा। और ये जो सोशल मीडिया की यार भट्टी, ये जो सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ होती है ना, ये इंतहाई फजूल और फोकी किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं यार। ये क्या लड़ाइयाँ यार? उसके बाद कहते हैं सुलह कर ली।